चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, सम ऑफ लीव्स लेफ्ट लीव्स। तो इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट यही है कि हमें इसका लीव्स का सम निकालना है। वो ओनली लेफ्ट साइड वाली होना चाहिए। लेफ्ट साइड मीन्स इट डजेंट मैटर कि वो ट्री के राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, बस ये मैटर होना चाहिए कि वो सब ट्री का लेफ्ट ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे 9 लेफ्ट है, ये 15 लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट है। ये मैटर नहीं करता कि वो ट्री के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ठीक है। बस वो लेफ्ट लीव्स होना चाहिए किसी भी सब ट्री की। मतलब ये 3 का ये लेफ्ट है, 20 का ये लेफ्ट है। तो दोस्तों ये केवल एक ही कंडीशन में हो जाएगा। लेवल ऑर्डर ट्रेवल से करेंगे हम इसको, और बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं इसे, ठीक है। ओके, करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को सबको पता ही कॉर्नर कंडीशन क्या होती है। इफ़ अगर रूट ही हमें नल मिला है तो हम क्या करेंगे, बस रिटर्न 0 कर देंगे। सम तो कुछ होगा नहीं, तो रिटर्न 0। तो अब आप क्या करते हैं, अब एक क्यू लेते हैं, क्यू यू ई क्यू किस टाइप का लेते हैं, सॉरी क्यू ये नोड टाइप का क्यू ले लिया, ठीक है। और इसमें हमने पुश कर दिया रूट, क्यू डॉट पुश रूट, ओके। और एक सम वेरिएबल ले लिया इन टाइप का, सम इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अब इसको लेवल इसको ट्रेवर्स करते हैं। लूप कंडीशन लिखेंगे वाइल क्यू इज नॉट इम्पटी, क्यू डॉट इम्पटी, ओके। और अंदर जाते ही हमने एक करंट नोड लेना है, अंदर जाते ही करंट नोड लेना है। वो क्या होगा, क्यू डॉट फ्रंट के बराबर होगा, इक्वेट कर देंगे करंट इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट फ्रंट, ओके। और क्यू को पॉप कर लेते हैं, क्यू डॉट पॉप। अब दोस्तों क्या कंडीशन है कि इस करंट का अगर वो लेफ्ट एलिमेंट है और उस लेफ्ट एलिमेंट का कुछ नहीं है, मतलब जैसे कोई ये है, ये रूट है, इसका लेफ्ट एलिमेंट है, ठीक है। बट इसका लेफ्ट और राइट नहीं होना चाहिए, इसका लेफ्ट और राइट नहीं होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। जैसे हमारा यहाँ पे पहुँच गया है ना, इसका लेफ्ट है, ठीक है। यह ट्री के राइट साइड में है, ओके, ये ट्री के राइट साइड में है। लेकिन अगर इस राइट नोड का भी अगर इसका लेफ्ट नोड प्रेजेंट है और इसका जो अभी यह इसका है, इसका जैसे हमारा करंट नोड ये हो गया, ठीक है, और उसका लेफ्ट ये है, और लेकिन इस लेफ्ट का कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, तो इसका हमें सम निकालना है। और अगर ये हमारा करंट नोड, अगर ये सपोज करो ये है और इसका लेफ्ट नोड है ये, और इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ओके, इसका कोई चाइल्ड लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, तो इसका सम निकालना है। सपोज हमारा करंट नोड ये है, ठीक है, और इसका एक लेफ्ट नोड है और एक राइट नोड भी है, ये भी लीफ है, लेकिन इसका सम नहीं निकालना है हमें, इसका सम हमें इसका निकालना है। अगर इसका कोई चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, तभी हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। तो बस एक ही कंडीशन में हो जाएगा दोस्तों, इफ़ करंट का लेफ्ट तो होना चाहिए, लेकिन उसका लेफ्ट और राइट नहीं होना चाहिए, लेफ्ट, ओके। अब क्या करना है, एंड करंट का लेफ्ट नहीं होना चाहिए, लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ओके, करंट का लेफ्ट नहीं होना चाहिए बच्चा, समझ रहे हो बच्चों। तो करंट का लेफ्ट का राइट भी नहीं होना चाहिए, लेफ्ट का राइट भी नहीं होना चाहिए, RIGHT, राइट भी नहीं होना चाहिए।
तो बस सिंपल सी एक ही कंडीशन में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम इज इक्वल टू करंट लेफ्ट की वैल्यू, ओके, ये निकालना है। और क्या करना है, हमें पुश करते जाना है। अगर करंट इस कंडीशन के अलावा करंट का लेफ्ट अवेलेबल है, ओके, वो पुश तो हमें करना ही करना है, ठीक है। लेफ्ट अवेलेबल है तो क्यों डॉट पुश करंट लेफ्ट, ओके। सेकंड कंडीशन, इफ करंट का राइट है तो उसे पुश करना है ताकि हम आगे से आगे ट्रेवल करते रहे। क्यू डॉट पुश करंट okay, this is it all about this problem. Return sum. चलो रन करके देखते हैं। दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या मिस्टेक हो गया, करंट ओके, करंट स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, व्हाट इज द मिस्टेक, सॉरी, यहाँ ट्रैक नहीं रखा हमने, वैल्यू ऐड करते नहीं गए, इसीलिए वो चेंज हो गया था। ओके, दिस इज़ द प्रॉब्लम, और ये OF एन टाइम में हो जाएगा। और इसका कांस्टेंट इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यू में एलिमेंट रहेंगे उतना इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।